नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूट्रीफिट टिप्स चैनल में। मैं हूं नरेंद्र शेखावत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हाल ही में चर्चा में आई है, मंकी पॉक्स। ये एक दुर्लभ वायरस से होने वाली बीमारी है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मंकी पॉक्स क्या है। यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। यह वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का हिस्सा है, जिसमें चेचक, स्मॉल पॉक्स का वायरस भी शामिल है। मंकी पॉक्स का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे पहली बार 1958 में बंदरों में पाया गया था। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला 14 जुलाई 2022 को दर्ज किया गया था। यह केस केरल राज्य में पाया गया, जहां संयुक्त अरब अमीरात यूएई से लौटे एक 35 वर्षीय व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई दिए। इस व्यक्ति में बुखार, सूजन वाले लिम्फ नोड्स और त्वचा पर दाने जैसे लक्षण थे। अब जानते हैं मंकी पॉक्स के कारण। मंकी पॉक्स इंसानों में जानवरों से फैलता है, खासकर बंदरों, चूहों और अन्य छोटे स्तनधारियों से। यह वायरस संक्रमित जानवरों के खून, शरीर के तरल पदार्थ या उनके काटने से फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी यह वायरस फैल सकता है। जब संक्रमित व्यक्ति की त्वचा पर छाले होते हैं, तो उसके संपर्क में आने से या उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को छूने से भी संक्रमण हो सकता है। अब बारी है मंकी पॉक्स के लक्षणों के बारे में जानने की। मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये थोड़े हल्के होते हैं। संक्रमण के 5 से 21 दिनों के भीतर लक्षण दिखने लगते हैं। मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, ठंड लगना, थकान, सूजन वाले लिम्फ नोड्स, गर्दन, कांख और जांघ के पास, त्वचा पर दाने या छाले जो आमतौर पर चेहरे से शुरू होकर शरीर के अन्य हिस्सों में फैलते हैं। छाले धीरे धीरे सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, जिससे त्वचा पर निशान रह सकते हैं। लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं और फिर खुद ही ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं मंकी पॉक्स के रोकथाम की। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, संक्रमित जानवरों और लोगों से दूरी बनाए रखें। जानवरों, खासकर बंदरों और चूहों के संपर्क से बचें। यदि आप ऐसे जानवरों के संपर्क में आते हैं, तो हाथ धोना न भूलें। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। यदि किसी व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण दिख रहे हैं, तो उससे दूर रहें और उसकी इस्तेमाल की हुई चीजों को छूने से बचें। तीसरा, स्वच्छता का ध्यान रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं, मास्क पहनें और जहां तक हो सके संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचें। चौथा, टीकाकरण। चेचक के टीके को मंकी पॉक्स के खिलाफ कुछ हद तक प्रभावी माना जाता है। अगर आपको लगता है कि आप उच्च जोखिम में हैं, तो टीकाकरण पर विचार कर सकते हैं। और पांचवा, सुरक्षित आहार। जानवरों का मांस पूरी तरह पकाकर खाएं और अनजान स्रोतों से भोजन लेने से बचें। अब जानते हैं कि मंकी पॉक्स का इलाज क्या है। मंकी पॉक्स का कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों का इलाज किया जा सकता है। सपोर्टिव केयर के लिए बुखार और दर्द के लिए पैरासिटामोल जैसी दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रेशन का ध्यान रखें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लें। संक्रमण से बचाव के लिए छालों को खुजली करने से बचें और साफ सफाई का ध्यान रखें। संक्रमित व्यक्ति को अलग रखा जाना चाहिए ताकि संक्रमण अन्य लोगों में न फैले। टीकाकरण भी एक विकल्प हो सकता है। चेचक का टीका कुछ हद तक मंकी पॉक्स के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है। अगर किसी को मंकी पॉक्स के लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, ये थी मंकी पॉक्स के बारे में जानकारी। याद रखें, यह बीमारी दुर्लभ है, लेकिन सतर्क रहना और सही जानकारी होना जरूरी है।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ना भूलें। हमारे चैनल न्यूट्रीफिट टिप्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप सेहत से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहें। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।